इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 के दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे टूर्नामेंट का तापमान बढ़ा दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले से पहले उन्होंने टीम में 4 बड़े बदलाव करते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। पाकिस्तान अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि मैच को कंट्रोल करेगा। पहले मुकाबले के बाद टीम मैनेजमेंट ने लंबी चर्चा की। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप जिस तरह पावर प्ले में मैच की दिशा तय कर देती है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति पूरी तरह डिजाइन की है। कप्तान सलमान अली आगा ने समझ लिया कि इंग्लैंड को हराने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि साहसिक निर्णय भी चाहिए, और यही कारण है कि 4 बदलावों के साथ टीम का संतुलन बदला गया है। कुछ चेहरे बाहर, कुछ नई ऊर्जा अंदर। सबसे बड़ा फोकस इस बार पावर प्ले पर रखा गया है। इंग्लैंड की टीम शुरुआती 6 ओवरों में मैच छीन लेने की क्षमता रखती है, इसीलिए पाकिस्तान ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो नई गेंद से आक्रामक इरादा दिखा सकें, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन लाया गया है ताकि अगर शुरुआती विकेट गिरे तो भी रन गति पर असर न पड़े। कप्तान का इरादा साफ है, रक्षात्मक नहीं जवाबी हमला। मिडिल ओवर्स के लिए भी नई योजना बनाई गई है। पिछले मैच में रन रेट को नियंत्रित करने में जो कमी दिखी थी उसे सुधारने के लिए स्पिन और मिक्स्ड पेस अटैक का संतुलन तैयार किया गया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक रहते हैं, इसलिए इस बार सिर्फ रन रोकना लक्ष्य नहीं होगा बल्कि विकेट निकालना प्राथमिकता होगी। यही कारण है कि प्लेइंग 11 में ऐसे विकल्प शामिल किए गए हैं जो विविधता ला सकें। डेथ ओवर्स की रणनीति भी बदली गई है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवर मैच का भाग्य लिखते हैं। इंग्लैंड की टीम 16वें ओवर के बाद विस्फोटक मोड में चली जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाजों पर भरोसा जताया है। यॉर्कर, स्लोअर, बाउंसर और वेरिएशन हर हथियार तैयार है। कप्तान सलमान अली आगा का मानना है कि अगर डेथ ओवर्स में 10-15 रन भी बचा लिए जाएं, तो वही अंतर जीत और हार तय करेगा। इन 4 बदलावों का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर टीम में बदलाव करना जोखिम भरा होता है, लेकिन कभी कभी यही जोखिम विपक्षी टीम को असमंजस में डाल देता है। इंग्लैंड अब नई कॉम्बिनेशन के खिलाफ अपनी रणनीति दोबारा तैयार करेगा। यही पाकिस्तान की चाल है, मैच से पहले ही दिमागी बढ़त हासिल करना। कप्तान की सोच इस बार पारंपरिक नहीं दिख रही। वो सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खेलने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैच की गति तय करने की बात कर रहे हैं। टीम मीटिंग में साफ कहा गया है कि इंग्लैंड को उनकी ही शैली में जवाब देना होगा, यानी अगर वे आक्रामक हैं, तो पाकिस्तान उससे भी अधिक आक्रामक रुख अपनाएगा। लेकिन अनुशासन के साथ फील्डिंग यूनिट में भी ऊर्जा भरने की कोशिश की गई है। नई प्लेइंग 11 में चुने गए खिलाड़ी एथलेटिक हैं, तेज हैं और दबाव में शांत रहने की क्षमता रखते हैं। कप्तान का मानना है कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, फील्डिंग भी हथियार है। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदला हुआ बताया जा रहा है। सलमान अली आगा ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि ये नॉकआउट से कम नहीं। सुपर ए में हर जीत सेमीफाइनल की ओर एक कदम है और इंग्लैंड को हराना सिर्फ 2 अंक नहीं देगा बल्कि पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास की नई लहर पैदा करेगा। क्रिकेट विशेषज्ञों की नजर में यह मुकाबला रणनीति बनाम आक्रामकता का होगा। इंग्लैंड अपनी प्राकृतिक शैली से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार संकेत दे दिया है कि वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार है। 4 बदलावों के साथ घोषित प्लेइंग 11 यह दिखाती है कि टीम प्रयोग करने से नहीं डर रही। क्या ये नई संयोजन इंग्लैंड के तूफानी अंदाज को रोक पाएगा? क्या कप्तान सलमान अली आगा का ये साहसिक कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर इंग्लैंड अपनी आक्रामकता से जवाब देगा? ये दूसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं, ये रणनीति, साहस और मानसिक मजबूती की परीक्षा है और पाकिस्तान ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह है कि ये दांव इतिहास लिखता है या नई चुनौती खड़ी करता है। नंबर 1, फखर जमान। फखर जमान वो बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही मैच की रफ्तार बदल देते हैं। बाएं हाथ से खेलने वाले फखर की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। नई गेंद हो या स्पिन का जाल, वो हर गेंदबाज पर अटैक करने में विश्वास रखते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी पारियां अक्सर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। कवर ड्राइव और पुल शॉट उनके हथियार हैं जो दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। दबाव की स्थिति में भी वो रन गति को बनाए रखते हैं और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। फखर की मौजूदगी ही विपक्ष के लिए चेतावनी होती है कि मैच कभी भी पलट सकता है। नंबर 2, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान युवा ऊर्जा और तकनीकी मजबूती का बेहतरीन मिश्रण है। टॉप ऑर्डर में उनकी भूमिका सिर्फ शुरुआत देना नहीं बल्कि पारी को स्थिरता देना भी है। वो गैप ढूंढने में माहिर हैं और स्ट्राइक रोटेट कर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। फरहान की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता दोनों का संतुलन दिखता है।
जब टीम को ठोस टीम की जरूरत होती है तब उनका धैर्य काम आता है, और जब रन रेट बढ़ाना हो तो उनके शॉट्स विपक्ष को चौंका देते हैं। नंबर 3, सैम अय्यूब। सैम अय्यूब नई पीढ़ी के उन बल्लेबाजों में हैं जो टीबीज की मांग को बखूबी समझते हैं। उनकी बैट स्पीड और टाइमिंग उन्हें अलग पहचान देती है। वह पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने, मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए वो पारी को संतुलन देते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाजी के जरिए वो टीम को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। कप्तानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों पर भरोसा। वह परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने में माहिर माने जाते हैं। टीम के भीतर सकारात्मक माहौल बनाकर प्रदर्शन निकालना उनकी पहचान है। 5, उस्मान खान। उस्मान खान आक्रामक मानसिकता वाले मध्यक्रम बल्लेबाज हैं जो तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। T20 प्रारूप में उनका स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उस्मान लंबे शॉट्स खेलने से नहीं डरते और डेथ ओवरों में तेजी से मैच पलट सकते हैं। उनकी फिटनेस और फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त लाभ है। वैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं। 6, शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के प्रमुख लेग स्पिन ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में आक्रामकता दोनों मौजूद हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम है। शादाब तेज फील्डर भी हैं और अक्सर मैच में ऊर्जा भर देते हैं। जरूरत पड़ने पर वे तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत फिनिश, अनुभव और युवापन का संतुलन उन्हें खास बनाता है। 7, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। निचले क्रम में आकर वे उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। नवाज की खासियत है दबाव के समय शांत रहना। टीम संतुलन में उनका रोल महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब अतिरिक्त स्पिन विकल्प की जरूरत हो। 8, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में प्रभाव छोड़ सकते हैं। फहीम की बल्लेबाजी में ताकत है और वे तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। टीम के संतुलन में उनका योगदान अहम है क्योंकि वे दोनों विभागों में विकल्प देते हैं। 9, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज और नई गेंद के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं। उनकी तेज रफ्तार और स्विंग शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने में कारगर है। शाहीन की खासियत है बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन। वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर पूरी पारी की दिशा तय कर देते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 10, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक एक उभरते हुए स्पिन गेंदबाज हैं जिनकी लाइन और नियंत्रण उन्हें खास बनाता है। मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वे निभाते हैं। उस्मान का आत्मविश्वास और निरंतरता उन्हें भविष्य का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है। वे टीम के स्पिन अटैक को गहराई देते हैं। 11, सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा तेज गेंदबाजी आक्रमण में नई ऊर्जा जोड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी गति और उछाल बल्लेबाजों को असहज कर सकती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में जगह बनाई। सलमान की कोशिश रहती है कि हर स्पेल में आक्रामकता बरकरार रहे। वो डेथ ओवरों में भी